गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मन्नू मिश्रा है। मैं यूपी कुशीनगर का रहने वाला हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्रेन। तो आइए जानते हैं क्रेन क्या है। क्रेन क्या है कि क्रेन एक मैकेनिकल मशीन है। क्रेन क्या है? एक मैकेनिकल मशीन है जिसकी सहायता से किसी भी हम भारी मटेरियल को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं, उसे हम क्रेन कहते हैं। क्रेन दो प्रकार का होता है, मोबाइल क्रेन और दूसरा स्टेशनरी क्रेन। ठीक है, मोबाइल क्रेन क्या होता है कि वह क्रेन जिसके में पहिए लगे होते हैं, जिसको हम एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं, उसको हम मोबाइल क्रेन कहते हैं। दूसरा क्या होता है? स्टेशनरी क्रेन। वो दो पार्ट में बना होता है। स्टेशनरी क्रेन क्या होता है? दो पार्ट में बना होता है। उसको हम एक ही स्थान पे फिक्स करके रखते हैं, एक स्थान पे फिक्स रहता है, वहीं से एरिया में रोटेट करता है, मूवमेंट करता है, उसको हम स्टेशनरी क्रेन कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि कहीं पे क्रेन से संबंधित कोई भी कार्य चल रहा है तो उस दौरान क्या क्या खतरे हो सकते हैं। सबसे पहला खतरा हो सकता है कि ओवर लिफ्टिंग, यानी कि क्रेन की जितनी कैपेसिटी है या स्लिंग बेल्ट की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर हम मटेरियल को उठा रहे हैं, यानी कि ओवरलोडिंग कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी खतरा हो सकता है। दूसरा खतरा क्या हो सकता है कि अगर हम लिफ्टिंग कर रहे हैं तो लिफ्टिंग करने वाले जो ऑपरेटर हैं वो ऑपरेटर वेल ट्रेन्ड नहीं है, उनके पास डीएल नहीं है, ठीक है, यानी कि जानकारी पूरी नहीं है उनके पास, तो भी खतरा हो सकता है। उसके बाद कैबिन जो होता है, क्रेन का जो कैबिन होता है, कैबिन अगर गुड कंडीशन में नहीं है, उसमें क्या है, फैन वगैरह नहीं है, ठीक है, तो भी खतरा हो सकता है। कैबिन के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो भी खतरा हो सकता है, तो भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर काम चल रहा है तो खतरा हो सकता है। उसके बाद लिफ्टिंग का एरिया, अगर एक स्थान पे लिफ्टिंग करना है, एक ही स्थान पे किसी भी मटेरियल को हाइट पे पहुंचाना है, तो वहां पे एरिया क्या हो, बैरिकेड नहीं हो तो भी खतरा हो सकता है। यानी कि बैरिकेड नहीं है तो कोई भी बंदा वहां पे लिफ्टिंग एरिया के अंदर आ सकता है, जिससे कि उसको चोट लगने की संभावना है, हो सकती है, एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। उसके बाद साइन बोर्ड का ना होना। साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ है तो किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं चलेगा कि यहाँ पे कौन सा काम चल रहा है। ठीक है, साइन बोर्ड का ना होना भी क्या होता है, हमारे लिए एक प्रकार का खतरा हो सकता है। उसके बाद क्रेन मशीन का इंस्पेक्शन ना होना, टीपीआई ना होना, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का ना होना, उस पर टैग सिस्टम का ना होना। टैग नहीं लगा हुआ है तो हमें ये नहीं मालूम चल पाता है कि वो क्रेन किस कंडीशन में है, गुड कंडीशन में है कि नहीं है। तो इंस्पेक्शन का ना होना एक हमारे लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। जैसे कि मान के चलिए उसका इंस्पेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट हम जाके काम कर रहे हैं और कोई भी डायरेक्ट जाके काम कर रहे हैं तो कोई भी खतरा हो सकता है, खतरे होने की चांसेस बनी रहती है। उसके बाद से लिफ्टिंग प्लान का ना होना। लिफ्टिंग प्लान यानी कहीं पर भी हम क्रेन से संबंधित लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास लिफ्टिंग प्लान नहीं है कि कितना टन हमें मटेरियल उठाना है, कितना डिस्टेंस पे लेके जाना है, ठीक है, कितने सिग्नल मैन होनी चाहिए, मतलब किसी भी चीज का प्लान नहीं है तो क्या हो सकता है, हमारे लिए दिक्कत हो सकता है, हमारे लिए एक प्रकार का खतरा हो सकता है। उसके बाद से जो वहां पे वर्कर हैं, वर्कर प्रॉपर वेल ट्रेन नहीं है, यानी कि उनको मालूम नहीं है कि कैसे हमको लिफ्टिंग करना है, किस हिसाब से मूवमेंट करना है वहां पे, तो भी खतरा हो सकता है। सीलिंग बेल्ट अगर गुड कंडीशन में नहीं है तो भी खतरा हो सकता है। सीलिंग बेल्ट क्या है, गुड कंडीशन में नहीं है तो भी खतरा हो सकता है, खतरे होने की चांसेस बनी रहती है, एक्सीडेंट होने की चांसेस बनी रहती है। जो सिग्नल मैन होता है, सिग्नल मैन अगर प्रॉपर वेल ट्रेन नहीं है तो भी खतरा हो सकता है, खतरे होने की चांसेस पूर्ण रूप से बनी होती है। उसके बाद से जो सिग्नल मैन होता है और ऑपरेटर होता है, इन दोनों के बीच में आपस में गुड कम्युनिकेशन नहीं है, यानी कि अच्छे तरीके से एक दूसरे के भाषा नहीं समझ रहे हो, या एक दूसरे से अगर मान के चलिए बहुत ज्यादा कोई लड़ाई झगड़ा है तो भी खतरा होने की चांसेस बनी रहती है, 100% चांसेस बनी रहती है कि खतरा होने के लिए, क्योंकि सिग्नल मैन कुछ और कहेगा, है कि नहीं, और ये ऑपरेटर कुछ और समझेगा। अगर ये एक दूसरे के इशारा नहीं या फिर लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं तो भी खतरा हो सकता है, खतरे होने की चांसेस बनी रहती है। जेएसए का ना होना खतरा हो सकता है। अगर जेएसए नहीं है, यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस नहीं है, तो हमें ये पहले से मालूम नहीं चल पाता है कि हमारे जो कार्यस्थल है, वर्किंग एरिया है, तो वहां पे क्या क्या खतरे हो सकते हैं और उन सब खतरों से हम कैसे बचेंगे ये हमें मालूम नहीं चल पाता है, ठीक है, इत्यादि खतरे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कहीं पर भी क्रेन लिफ्टिंग का काम चले तो उस दौरान क्या क्या हम सेफ्टी अपना सकते हैं। सेफ्टी में बात करते हैं तो सबसे पहले सेफ्टी में होना चाहिए हमारे पास लिफ्टिंग वर्क परमिट। क्या होना चाहिए? लिफ्टिंग वर्क परमिट। उसके बाद होना चाहिए हमारे पास जेएसए, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। किसी भी संभावित खतरे को पहचानना और उसका सॉल्यूशन निकालना ही जेएसए कहलाता है, तो हमारे पास जेएसए होना चाहिए। इससे क्या हमें बेनिफिट होता है कि पहले से ही हमें मालूम चल जाता है जो हमारा कार्यस्थल है, जो हमारा वर्किंग एरिया है, वहां पे क्या वर्क एक्टिविटी चलेगा, तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं और उसका प्रिकॉशन यानी कि कंट्रोल मेजर क्या हो सकता है, ये हमें पहले से ही मालूम चल जाता है, उस हिसाब से हम काम करते हैं। उसके बाद एरिया हमारा क्या होना चाहिए, डेंजर पट्टी के माध्यम से एरिया हमारा बैरिकेड होना चाहिए, यानी बैरिकेड का मतलब कि चारों तरफ से घिरावट होना चाहिए, ठीक है, कि उस बैरिकेड के अंदर कोई भी व्यक्ति एंट्री नहीं करे, ठीक है, कोई भी तीसरा व्यक्ति एंट्री नहीं करे, बैरिकेड होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद साइन बोर्ड लगा होना चाहिए, जिससे कि एक संकेत मिल जाए कि यहाँ पे कौन सा काम चलने वाला है या फिर कौन सा काम चल रहा है, संकेत मिल जाए साइन बोर्ड से, ठीक है। उसके बाद जो क्रेन है, क्रेन का इंस्पेक्शन होना चाहिए, टीपीआई होना चाहिए, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, ये किस कंडीशन में है, गुड कंडीशन में है कि नहीं है। उसके बाद क्रेन का मेंटेनेंस रिपोर्ट होना चाहिए। मेंटेनेंस का मतलब कि जितने भी उसके पार्ट्स वगैरह हैं उन सभी का मेंटेनेंस हुआ है कि नहीं हुआ, उसका एक रिपोर्ट बनता है, तो मेंटेनेंस रिपोर्ट हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद से जो ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर के पास डीएल होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, ठीक है। और ऑपरेटर के पास नॉलेज होना चाहिए, यानी कि ऑपरेटर पूरी तरीके से वेल ट्रेन होना चाहिए। ऑपरेटर ड्रिंक वगैरह करके काम नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है। ऐसे क्या माइंडली फ्री होना चाहिए और उसके पास पूरी जानकारी लिफ्टिंग के बारे में पूरी नॉलेज उसके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से कहीं पर भी ऑपरेटर जा रहा है तो वहां पे ऐसा नहीं कि कोई न्यू बंदा गया है तो उसको डायरेक्ट स्टीयरिंग पे बैठा दे, ठीक है, और हैवी लिफ्टिंग करने के लिए न्यू बंदे को दे दे, ऐसा बिल्कुल भी ऑपरेटर, जो ट्रेंड ऑपरेटर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जो सिग्नल मैन होता है, सिग्नल मैन का भी प्रॉपर वेल ट्रेंड होना चाहिए। जो सिग्नल मैन होता है और ऑपरेटर, इन दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन गुड कंडीशन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दूसरे का कोई लैंग्वेज नहीं समझता हो और फिर वहां पे उसको भेज दिया जाए काम करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक दूसरे के लैंग्वेज समझे वहीं पर इन लोगों को भेजना चाहिए, ठीक है, और एक दूसरे का लैंग्वेज अच्छे तरीके से समझे और इन दोनों के बीच में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कोई लड़ाई झगड़ा दोनों के बीच में होता है तो वो कहेगा कुछ और ये करेगा कुछ और, यानी कि आपस में इन लोगों का कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा, जिससे कि एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद जो भी टूल्स एंड टेकल्स है सभी का इंस्पेक्शन होना चाहिए, सब पे टीपीआई होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी बंदा हाइट पे जा रहा है, हाइट पे काम कर रहा है, अगर कोई पाइप वगैरह उठाना है, लिफ्टिंग करना है हाइट पे, तो हाइट पे अगर कोई वर्कर्स है काम कर रहे हैं तो उन वर्कर के पास क्या होना चाहिए, स्पेशल पीपीज होना चाहिए और वर्टिको ट्रेनिंग उनके पास होना चाहिए। वर्टिको ट्रेनिंग का स्टिकर भी उनके पास हेलमेट पे लगा होना चाहिए और उसका एक कार्ड मिलता है, कार्ड भी उनके पास होना चाहिए। सबके पास गेट पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से जो भी वर्कर काम करने के लिए जा रहे हैं तो हमें ये चीज चेक करना है कि सभी लोग क्या टीबीटी और ट्रेनिंग लिए हैं कि नहीं। कोई भी बंदा कार्यस्थल को हो, काम कर रहा हो तो सब के पास क्या होना चाहिए, टीबीटी रिकॉर्ड में सबका सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि विदाउट टीबीटी का, विदाउट ट्रेनिंग का कोई भी बंदा कार्य नहीं करेगा कार्यस्थल पे, ये चीजें होनी चाहिए। उसके बाद लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए। कहीं पर भी अगर हम लिफ्टिंग का काम करवा रहे हैं तो हमारे पास लिफ्टिंग प्लान जरूर होना चाहिए कि कहाँ पे हमको लिफ्टिंग कराना है, किस जोन में कराना है लिफ्टिंग, किस एरिया में लिफ्टिंग कराना है, क्या उसकी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। वो सब लिफ्टिंग प्लान में मेंशन रहता है। ये सीनियर लेवल का जो होते हैं सेफ्टी ऑफिसर में वो लोग बनाते हैं लिफ्टिंग प्लान, ठीक है। तो लिफ्टिंग प्लान हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद से कार्य कर रहे हैं जो भी स्टाफ हैं, स्टाफ से भी हम एक बार मीटिंग करेंगे कि अगर कहीं हैवी लिफ्टिंग करवाना है तो उनसे भी मीटिंग करेंगे, सुपरवाइजर इंजीनियर से भी एक बार मीटिंग करेंगे कि भाई आप लोग जो भी काम करवाएंगे वो प्रॉपर ध्यान पूर्वक कराएंगे, सेफ्टी में रह के आप लोग भी करवाएंगे। जैसे मान के चलिए अगर कहीं हैवी लिफ्टिंग हो रहा है तो अगर अकेले हम साइड पे हैं, एक सेफ्टी ऑफिसर वहां पे है तो सब चीज मेंटेन अकेले नहीं कर पाएगा, है कि नहीं है। तो जो भी वहां पे सुपरवाइजर या इंजीनियर और लोग हैं तो उनके साथ हम एक बार पर्सनली मीटिंग करेंगे और उनसे बताएंगे कि भाई साइड पे हमको इस तरीके से काम करवाना है कि नहीं। जब सब लोग ट्रेन रहेंगे, हमारे जो स्टाफ हैं वो भी ट्रेन रहेंगे तो काम और भी बेटर तरीके से हो सकता है कि नहीं है। उसके बाद साइड पे फर्स्ट एड बॉक्स का भी होना अनिवार्य होता है। जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो भी साइड पे उपस्थित होना चाहिए, है कि नहीं, साइड पे होना चाहिए। क्योंकि मान के चलिए किसी भी वर्कर को कोई इमरजेंसी हो गया, कोई दुर्घटना हो गया तो फर्स्ट एड बॉक्स रहेगा तो तुरंत हम ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं, है कि नहीं। जब फर्स्ट एड बॉक्स नहीं रहेगा तो ट्रीटमेंट हम कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एड बॉक्स भी साइड पे होना चाहिए, ये अनिवार्य होता है, ठीक है। उसके बाद से हमको देखना है कि कहीं अगर डिस्टेंस पे, जैसे मान के चलिए कि दो बिल्डिंग है कि नहीं, दो बिल्डिंग है, अगर हमको हैवी लिफ्टिंग करना है, दो बिल्डिंग के माध्यम से लिफ्टिंग करना है, एक जगह ऐसा है कि जहाँ पे एक सिग्नल मैन से काम नहीं चल पाएगा, यानी कि एक सिग्नल मैन पूरा सिग्नल कंट्रोल नहीं कर पाएगा, पूरा सिग्नल नहीं दे पाएगा, तो वहां पे दो ट्रेंड सिग्नल मैन का होना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं कि हम केवल एक ही सिग्नल मैन पे काम चलने देंगे, वहां पे दो सिग्नल मैन रहेंगे, ठीक है। इत्यादि प्रिकॉशन अपना सकते हैं। थैंक यू।